हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी भेड़ बकरियों में अकड़न है, जकड़न है, लंगड़ेपन का इलाज है या बुखार हो रही है या अदर जो किस तरह के रोग हैं उसका इलाज आप एक ही टीके से, यानी कहने का मतलब है कि एक इंजेक्शन से आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलेगा। जब भी यदि भेड़ बकरियों में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो किस तरह का इंजेक्शन है, उसकी क्या डोज देनी चाहिए, कौन सी बकरियों को देना चाहिए, कौन सी को देना नहीं चाहिए, उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। वीडियो को स्किप करके देखना, पूरा देखना। जितने जो भेड़ पालक नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखो, कोई भी यदि आपकी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से बुखार आ गई है, दर्द हो गई है, कहीं पर चोट लग गई है, उसकी वजह से लंगड़ा करके चल रही हैं, या यदि आपकी बकरियां कहीं पर जकड़ गई हैं कई बीमारियों से या कई तरह की इस तरह की दिक्कत हो जाती है, जिस तरह से यदि आपकी बकरियों में कहीं पर स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई, यदि बॉडी के अंदर कहीं पर भी, या यदि आपकी बकरियां कहीं पर गिर गई हैं अचानक, उस स्थिति में यदि बकरियों को चोट आ गई है, उसकी वजह से यदि स्वेलिंग हो गई है, तो उस स्थिति में भी आप उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि कई बकरियां जो चलने में दिक्कत करती हैं, उड़ने बैठने में दिक्कत करती हैं, चलती हैं तो लंगड़ा करके चलती हैं, या पूरी बकरियां जकड़ जाती हैं जैसे चलने में दिक्कत कर रही हैं, तो उस स्थिति में भी आप उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग आप अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। देखो, मैं कौन से इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ। मैं इंजेक्शन कर रहा हूँ प्रोटीरोय, जो आपको साफ साफ ये इंजेक्शन दिख भी रहा है। इस इंजेक्शन के अंदर साल्ट आता है निमोसलाइड, पैरासीटामोल एंड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ये साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन आपकी बकरियों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। जो इस तरह का आता है 10 ml की, जिस तरह से ये वायल आती है। लेकिन इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि आप अपनी बकरियों में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है, कई बार आपने देखा होगा कि कई इंजेक्शन यदि आप प्रयोग कर लेते हैं फिर भी आपकी बकरियों में दर्द है, सूजन है, नहीं जा पाती, या बकरियों में जिस प्रकार से थनेला हो गया, मेस्टाइटिस हो गया, वहाँ पर सूजन आ गई, या यदि आपकी बकरियों में जिस प्रकार से कई बीमारियाँ हो गई, FMD हो गई, उसकी वजह से खुर खराब हो गए या उनमें स्वेलिंग आ गई, तो उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी लेना है तो अपना चैनल जो विजेंद्र वेट केयर है वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी आज इसकी वीडियो, तो वहाँ पर भी जाकर के देख सकते हैं। लेकिन बकरियों में आप इसकी डोज होती है वैसे 1 ml पर 40 से 50 kg बॉडी वेट। जिन भेड़ बकरियों का वजन 40 kg है तो आप इसे 1 ml तक प्रयोग कर सकते हैं, या जिन बकरियों का बॉडी वेट 50 kg, सिर्फ और सिर्फ ये मास में इंजेक्शन लगता है, इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगता है। लेकिन मैं ये इंजेक्शन ये बताना चाहता हूँ, ये इंजेक्शन यदि जब भी बकरियों में एक डोज यदि आप लगवा लेंगे यदि आपके वेटरिनेरियन से, तो ये आपकी बकरियों में इस तरह की दिक्कत है उनका समाधान हो जाएगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, वेलकोन का आता है। रही बात जो ये इंजेक्शन यदि आपकी प्रेग्नेंट बकरियाँ, गाभिन बकरियाँ हैं, उनमें आपको इसको प्रयोग नहीं करना है। रही बात इस इंजेक्शन की डोज आपको ज़्यादा नहीं लगवानी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से यदि आपको जो भेड़ बकरियों के बारे में आपको अलग से चैनल चाहिए तो आपको बहुत इस तरह कमेंट्स करेंगे, सर भेड़ बकरियों के बारे में एक अलग से चैनल होना चाहिए, वहाँ पर हमें डिटेल से वीडियो मिल जाए, हम देख सकें आसानी से। इस चैनल पर हमें कई बार भेड़ बकरियों की वीडियो मिलती नहीं है, चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, आपके लिए भेड़ बकरियों के बारे में अलग से चैनल भी बना दिया जाएगा। रही बात जो ये इंजेक्शन है, ये यदि आपकी बकरियों में ठीक एक बार लगाने के बाद में यदि ठीक नहीं हो पाती हैं तो एक दिन छोड़ करके आप दूसरे दिन भी आप भेड़ बकरियों में प्रयोग कर सकते हैं। प्रेग्नेंट बकरियों को नहीं लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।